अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो हमारी इस शाहरग से भी ज़्यादा हमारे करीब है। सो आज के व्लॉग में हम 3 अपडेटेड स्टोरियों पे बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद में एक बेईमाना कत्ल हुआ है टिकटॉकर का। दूसरा संबड़ियाल में इलेक्शन हुआ है सियालकोट के इलाका में। उसके बाद जो कराची की मलीर जेल में कल कैदियों ने जेल तोड़ी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे इस्लामाबाद की तरफ, जहां एक 17 साला सना यूसुफ का बेईमाना कत्ल किया जाता है और जो मुलजिम है वो अभी तक पुलिस की हिरासत में आ चुका है। पहले उसके लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी थी। तो जब उनका यह कत्ल होता है तो FIR जो 370/25 सुंबल थाना स्टेशन है जो इस्लामाबाद का, उधर दर्ज की गई है, जिसमें उनकी वालदा की मुद्दत में ये FIR की गई थी। तो FIR के मतन के मुताबिक है कि उनकी वालदा ने ये बोला है कि जो मुलजिम है वो एक ब्लैक ट्राउजर में और मास्क पहना हुआ है और पीर की शाम 5 बजे वो घर में दाखिल होता है और सना यूसुफ को कत्ल करने के इरादा से ही आता है और आते ही फायरिंग कर देता है। तो 2 गोलियां लगती हैं सना यूसुफ को। उनको हमसायों की गाड़ी में डाल के जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनकी जान बच सके, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ देती हैं। तो उसके बाद जो मुलजिम है वो फरार हो जाता है। आप अभी देख सकते हैं कि CCTV की फुटेज भी मीडिया पे चल रही हैं। तो अभी मुलजिम को गिरफ्तार किया है, ये अपडेट न्यूज़ है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़ेर बहस न्यूज़ है इस वक्त की वो यही है कि ये जो मुलजिम था इसने आखिर क्यों कत्ल किया। तो ये फैसलाबाद फरार हो चुका था और अभी पुलिस ने जो सना के 2 मोबाइल थे वो भी अपनी हिरासत में ले लिए हैं। तो अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये मुलजिम ऑलरेडी राब्ते में था और इससे पहले भी ये मिलने की कोशिश करता रहा है और इसकी तरफ से काफ़ी मैसेजेस हुए हैं, इनकी बात हुई है मिलने की, लेकिन किसी वजह से सना ने मिलने से इनकार किया या जो भी उनके मामला थे। तो ये बेसिकली चित्राल से थी लेकिन इस्लामाबाद में रहाइश पजीर थी। तो इस्लामाबाद में अपनी फुफ्फो के साथ रह रही थी, जिनके बयानात भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि उन्होंने ये आवाज़ सुनी जब ये उमर हयात नाम है, काका नाम है इस शख्स का, जब ये घर में दाखिल होता है तो सना इसको कहती है कि मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ और तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ CCTV कैमराज हैं। सो इससे तो बज़ाहिर यही लगता है जिस तरह इनकी गुफ्तगू हो रही थी, ये एक दूसरे से राब्ते में थे। तो लेकिन बहुत कम एज है लड़की की और सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस तरह की गंदी ट्रोलिंग भी कर रहे हैं कि जो टिकटॉकर थी अच्छा हुआ, सबके साथ ऐसा होना चाहिए, 10-12 के साथ ऐसा हो जाए तो मामला बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान के। सो देखें, कोई कुछ भी कर रहा है, अगर वो टिकटॉक बना रहे हैं तो स्क्रॉल का ऑप्शन मौजूद है ना, हमें वो स्क्रॉल करके आगे चले जाना चाहिए। ये नहीं कि अभी हम हथियार उठा के किसी न किसी को कत्ल करते हैं। फिर स्टेट किस लिए है, अदालतें किस लिए हैं, हमारे मुल्क का पूरा निजाम किस लिए है। ये अल्लाह के और बंदे का मामला है। आप खुद जज ना बन जाएं, खुद खुदा बनने की कोशिश मत करें। क्या पता ये जो आप कमेंट कर रहे हैं कर को मेरा अल्लाह इसी की वजह से आपकी पकड़ कर ले, क्योंकि यह हदीस भी मौजूद है कि मेरे प्यारे नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया से चला जाए उसकी अच्छी बातों को याद करो, उसकी बुरी चीजों के बारे में बहस मत करो। सो जब मेरे नबी का, मेरे अल्लाह का इसके बारे में कोई मौकफ नहीं है कि जब कोई शख्स दुनिया से चला जाए उसको बुरा भला कहा जाए, तो हम कौन होते हैं। और बड़ी प्यारी बात की है मंसूर अली खान जो पाकिस्तान में व्लॉगर हैं, आपको पता है जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी मुझे बहुत अच्छी ये चीज़ लगी कि उन्होंने बोला कि जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, जो लोग देख रहे हैं उन कमेंट्स को, वो उनका स्क्रीनशॉट लें, आप थाना में दें उस चीज़ को कि सर ये देखें ये गंदी जहनीत के लोग कल को ये अपने घर में कोई ना कोई कत्ल करेंगे, किसी माशरे में इस चीज़ का कल को सबब बनेगा, ये चलते फिरते एक एटम बम है। सो मैं इस चीज़ के साथ उनके साथ एग्री करता हूँ कि ये इसी तरह ये चीज़ें फिर चल पड़ती हैं जिस तरह इंडिया में इंतहा पसंदी इस हद तक है कि वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही। सो ये चीज़ें भी एक इंतहा पसंदी है कि आप खुद से ये अदालतों वाला काम शुरू कर देते हो, पुलिस वाला काम खुद से शुरू कर देते हो कि नहीं जी ये गुनाहगार है, इसको तो ये होना ही चाहिए। सो इसी के साथ अभी मुलजिम है जो उमर हयात, वो भी टिकटॉकर है और फोटोग्राफर भी बताया जाता है उसे, और ये लोग राब्ते में थे। अभी मजीद देखते हैं, पुलिस ने बाकी पोस्टमार्टम करके जो सना यूसुफ की डेड बॉडी है वो चित्राल की तरफ रवाना कर दी है। इसी के साथ अभी देखते हैं मुलजिम उमर हयात उर्फ काका के नाम से जिसका अकाउंट है कि वो मजीद क्या इंकशाफात करता है। तो जो भी इसके बारे में अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपने व्लॉग में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो इसके बाद जो सबसे टॉप न्यूज़ रही कल की लास्ट डे की, वो थी कराची की मलीर जेल, जहां से एग्जैक्ट तादाद मालूम नहीं है लेकिन 216 कैदी भाग गए जी। और ये कैदी क्यों भागे, वैसे तो 6000 कैदी थे जो इस जेल में मौजूद थे, लेकिन जिनको निकाला गया बैरक्स में से तो 216 अभी तक एग्जैक्ट तादाद मालूम है। कुछ पकड़े भी जा चुके हैं और एक बहुत अच्छी हमने मिसाल देखी कि एक माँ अपने बेटे को खुद लेके आई है। सो इसके बारे में इंशाल्लाह तफसील से मैं फिर बात करूंगा, लेकिन ये एक अच्छा क्रेडिट है मेरे हिसाब से। अगर कोई नेशनल अवार्ड है ना तो इस माँ को देना चाहिए कि जिसको इतना पता है कि मेरा बेटा भाग के आया है, ये एक और जुर्म कर रहा है।
तो इसको अपनी पहली सजा है वही अच्छे से भुगतनी चाहिए, क्योंकि अभी जेल हुकाम की तरफ से यही बात सामने आ रही है कि जो फरार हुए हैं वो नशे के आदी थे और पास की मस्जिदों में भी ऐलान करवाए गए हैं। यानी कि इसको फौरन जो सूरत हाल है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। एडिशनल आईजी कराची जवेद आलम का मलीर जेल का दौरा भी हुआ है, तो उन्होंने जो लापता कैदी थे उनकी गिनती भी जारी की है और अभी उसके बारे में एग्जैक्ट डाटा वो मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका यह भी कहना है कि जेल में कोई हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद नहीं था। तो बाकी मलीर जेल और अतराफ के जो इलाके हैं तो उधर जल्जले का उन्होंने बोला खौफ था। तो लेकिन इसके साथ साथ अभी ये इतना बड़ा वाकया है, क्योंकि सुनने में यह भी आ रहा था कि कराची में 10 बार कल मुख्तलिफ औकात में जल्जले के झटके महसूस हो रहे थे वक्तन फवक्तन। सो इसी के साथ लेकिन एक बहुत बड़े जो इंकशाफ आता है वो भी हो रहे हैं कि मलीर जेल में ही शायद जल्जले का खौफ था या कहीं और भी है। सो इसके अलावा एक इनके जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो 4 साल से यानी कि एक इलीगल तरीके से अभी तक अपनी पोस्ट पे तैनात है, तो उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं। सो कैदी जो हैं इनका ये एक असूल होता है जेल में कि मगरिब से पहले बैरक्स में बंद होते हैं। तो जब ये कैदी अगर बैरक्स के अंदर बंद थे तो जेल को 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह से उसकी दीवार तोड़ने की कोशिश की गई है। सो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है अगर कोई इस चीज पे सवाल उठा रहा है, ताकि कल को इससे बड़ा कोई सानिया ना हो सके, क्योंकि एक कैदी की हलाकत भी बताई जा रही है और एक पुलिस वाला और रेंजर जख्मी भी हैं। लेकिन ये जो भी अफराद हैं अभी पुलिस की जानब से ये कहना है कि इनको जब पकड़ा जाएगा ये अलग से इनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, इसकी इनको अलग से सजा मिलेगी। ये भागने वाली बात उन कैदियों के लिए तो ठीक होगी अगर वो सारी जिंदगी रूह पोश रहते हैं कि जो 302 के मुकदमात में दर्ज थे जिनको ताउम्र कैद की सजा हुई थी। देखते हैं जो मजीद इंकशाफात हो रहे हैं, क्या वो कराची की इस मलीर जेल से इसका तल्लक था, क्या बाकी जो जेलें थी उधर जल्जले का खौफ नहीं था। तो देखते हैं, अपनी तरफ से तो उन्होंने अच्छे इकदाम किए हैं अगर ऐसा ही है इस न्यूज में। सो इसी के साथ जो संबड़ियाल का इलेक्शन था वो एक बहुत बड़ी हेडलाइन बना रहा, क्योंकि सबसे पहले तो शेख वकास अकरम थे जो उन्होंने अभी तक ये इंकशाफात किए हैं कि खुल के धांधली हुई है और इसके अलावा जो कारकुनों पे तशद्दुद हुआ है वो नून लीग की गए और पीपल पार्टी के कारकुनों के साथ नहीं हुआ जो उनके साथ झड़प हुई है। वो बोलते हैं कि पुलिस वालों ने हम पे तशद्दुद किया है। तो ये संबड़ियाल का इलेक्शन था PP 52, तो इसमें चौधरी अरशद वड़ैच थे PMLN की तरफ से, पहले जो अभी डेथ उनकी हुई है रिसेंटली। तो आपको पता ही एक असूल है ज़मीनी इलेक्शन जो होते हैं कि अगर किसी MP MNA की डेथ हो जाए तो उनके जगह फिर नए इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो उनकी जगह उनकी बेटी हिना अरशद अभी दोबारा PMLN की तरफ से जो उनके मुखालफ पार्टी के PTI के थे फखर निशात गुम्मन, उनके दरमियान काफी तगड़ा मुकाबला हुआ है। तो इन्होंने विनिंग किया है। जो हिना अरशद हैं जो चौधरी अरशद वड़ैच जिनकी डेथ हुई थी उनकी बेटी ही थी। आपको पता है एक सिंपैथी वोट भी होता है अवाम में, लेकिन इसका ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं होता, लोग देखते हैं। लेकिन अभी मुखालफों की तरफ से यह है कि खुल के धांधली हुई है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, पहले मैं आपको वोटों की गिनती बता दूं, 78,419 लिए हैं जी वोट हिना अरशद ने, और जो निशात गुम्मन साहब हैं फखर निशात गुम्मन साहब उनके 40,037 वोट हुए हैं और ये टोटल पोलिंग स्टेशन 185 के नताइज हैं। और इसके साथ ही जो मजीद एक बहुत बड़ी चीज है वो ये डेवलपमेंट है इस सारे केस में, इस सारे इलेक्शन में, कि नदीम अफजल चंद है जो PP की तरफ से इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने ये अहम चीज इधर बयान की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें वोट इसलिए नहीं पड़ा कि हम नून लीग के इत्तेहादी हैं, लोग इनको भी पसंद नहीं करते, और जब हम इनके इत्तेहादी बनेंगे हमें भी लोग नहीं पसंद कर रहे। कि जरदारी साहब से अभी जितने पीपल पार्टी के कारकुनान हैं उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं कि हमें नून लीग एक थर्ड दर्जे की तरह ट्रीट करती है पंजाब में, हमारी प्रॉपर सुनवाई नहीं होती, हमने इलेक्शन आगे क्या जीतना है, हम अपनी कंपेन कैसे जारी करेंगे, अगले इलेक्शन की तैयारी कैसे करेंगे, जब पब्लिक हमें कोई काम बोलती है हम वो ही नहीं करवा रहे। तो इसी तरह वो बोलते हैं कि अगर कोई काम होता भी है तो वो 10-10 बार फोन करवा के या सिफारिशें करके मिन्नतें करके इस तरह हमारे काम किए जाते हैं। तो हम इत्तेहादी तो ना हुए, हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा पंजाब में नून लीग के अंडर, तो इसलिए वो भी एक शिकायतों के अंबार है। तो सदर जरदारी का जो इस पे मौकफ था वो उन्होंने ये बोला कि नून लीग उस तरह अमल नहीं कर रही जिस तरह उन्होंने हमसे बोला था, जो फार्मूलाज तय हुए थे उनकी तरह काम नहीं हो रहा जब हम इत्तेहादी बने थे। सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस भी देखने को मिली कि किस तरह लोगों ने गिराव कर लिया था पोलिंग स्टेशंस का, तो जब RO के दफ्तर की तरफ भी लोग बढ़े और बहुत सारा एहतजाज भी रिकॉर्ड हुआ। तो यही थी अभी तक की अहम डेवलपमेंट। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात करेंगे कुछ और नई चीजों पे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। और आप कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा। तो मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपका निगहबान हो। खुदा हाफिज।